दोस्तों नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं आज आपको सोलर सिस्टम के विषय में पढ़ाऊँगा। परीक्षा दृष्टिकोण से ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर बारी परीक्षा में इनमें से 1 या 2 3 नंबर तक का क्वेश्चन ज़रूर फंसता है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे हमारा जो सोलर सिस्टम है, ये सूर्य के चारों तरफ ये जितने भी ग्रह हैं, प्लेनेट परिक्रमा करते हैं। आप इन्हें सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि कुल कितने ग्रह होते हैं। मैं आपको बताऊंगा। कुल 8 ग्रह होते हैं जो सूर्य की चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, और इनको क्रम से जानना भी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये क्रम से ग्रह हैं। और मैं आपको इस चित्र के माध्यम से इन्हें अंग्रेजी में भी बताना चाहता हूँ, क्योंकि इनको हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में भी याद करना बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी ये परीक्षा में हिंदी में ना करके अंग्रेजी में आ जाते हैं, और बच्चे को जब हिंदी ही याद है अंग्रेजी में याद नहीं होता तो वहाँ वो फंस जाता है। करूँ तो मैं क्या करूँ। मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहला ग्रह बुध, अंग्रेजी में से कहते हैं मरकरी। दूसरा वेनस, तीसरा अर्थ, चौथा मार्स, बृहस्पति जुपिटर, शनि सैटर्न, यूरेनस अरुण, नेपट्टून वरुण। कुल ये 4 ग्रह हैं। देखा जाए तो इनमें सब में बड़ा ग्रह आकार की दृष्टि से बृहस्पति है, और सबसे छोटा बुध है जो सूर्य के बहुत ही नज़दीक है। अब आगे बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप बड़े ध्यान से इस वीडियो को देख रहे होंगे और अंत तक देखेंगे। जब अंत तक देखेंगे तो कुछ ना कुछ ज़रूर सीखोगे। स्किप नहीं करना, वीडियो को पूरा देखना अंत तक। सोलर सिस्टम का ये मेरा पार्ट 1 रहेगा, क्योंकि थोड़ा विषय ज़्यादा बढ़ाना नहीं, छोटा ऐसा होता है। छोटा वीडियो देखने में अच्छा लगता है और जल्दी याद हो जाता है। तो मैं इस वीडियो को 2 पार्टों में डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। तो ये मेरा पार्ट 1 रहे। दोस्तों, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्कापिंडों एवं अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को हम सोलर सिस्टम कहते हैं। एक इनका जो प्रधान होता है वो सूर्य होता है। बाकी ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड आदि ये इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। सोलर सिस्टम में सूर्य सौर मंडल का प्रधान होता है, चूंकि इसी के इर्द गिर्द सारे ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड परिक्रमा करते हैं। पॉइंट नंबर 2, सूर्य एक गैसीय गोला है। हाइड्रोजन इसमें 71% होता है। हीलियम इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं 26.5% होता है। अन्य गैसों में लिथियम, यूरेनियम आदि ये 2.5% होते हैं। सूर्य अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम घूमता है, क्लॉकवाइज। ये भी जानना जरूरी है। पूरब से पश्चिम, जिसे हम दक्षिणावर्त कहते हैं। सूर्य के बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सौर परिवार में 8 ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जिसे मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ। जिनमें आपको हिंदी में और अंग्रेजी में दोनों में याद करना बहुत ज़रूरी है। क्रम से बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। दोस्तों, आपको इन ग्रहों को क्रम से याद करना भी बहुत ज़रूरी है। कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है कि क्रम से तीसरे नंबर पर पृथ्वी
है। क्रम से चौथे नंबर पर मंगल है। क्वेश्चन बनता है कि क्रम से शनि का कौन सा स्थान है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं बुध को लेकर के, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं मरकरी। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है और बुध सबसे छोटा ग्रह है। बुध एक ऐसा ग्रह है जिस पर वायुमंडल नहीं है। वैसे देखा जाए तो अन्य कई ग्रहों पर वायुमंडल नहीं है, पृथ्वी पर है, और उसके बाद वायुमंडल मंगल ग्रह पर भी देखा गया है। मरकरी आकार में सबसे छोटा ग्रह है। इसका अपना कोई उपग्रह नहीं है। इसके बाद शुक्र भी एक ऐसा ग्रह है जिसका कोई अपना उपग्रह नहीं है। ये देखिए यहाँ पर तापांतर, टेम्परेचर का डिफरेंस। बुध ग्रह पर दिन में सर्वाधिक गर्म रहता है और रात में सर्वाधिक ठंडा रहता है। इसका जो टेम्परेचर है उसका डिफरेंस 600 डिग्री सेल्सियस है। दिन में इसका टेम्परेचर हो जाता है 427 और रात में हो जाता है -173। तो आपको पूछा जा सकता है परीक्षा में कि बुध का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो कितना हो सकता है, तो याद करना होगा इसे 600 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों, अगला ग्रह शुक्र। शुक्र ग्रह के बारे में, शुक्र बुध के बाद क्रम से दूसरे नंबर पर आता है। यह पृथ्वी के निकट का ग्रह है। इसका अपना कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी की बहन इसे माना जाता है, भगनी, पृथ्वी की बहन कहते हैं, पृथ्वी की बहनी कहते हैं। सबसे चमकीला ग्रह है। परीक्षा में कई बार आया, सबसे चमकीला ग्रह बताइए कौन सा है। सबसे गर्म ग्रह है। इसे सबसे गर्म ग्रह माना गया क्योंकि इस ग्रह पर 98% CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है, इसलिए इसे सबसे गर्म ग्रह भी माना जाता है। परीक्षा में कई बार ऐसा पूछा गया कि सबसे गर्म ग्रह का नाम बताइए। इसे सांझ का तारा भी कहा जाता है, भोर का तारा भी कहा जाता है। ये जो ग्रह है, ये देख रहे होंगे अपने अक्ष पर ये क्लॉकवाइज पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। जैसे सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, ऐसे ही शुक्र यानी वीनस भी अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमता है। ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम लेंगे, क्रम से चल रहे हैं क्योंकि ये भी जानना ज़रूरी है। जब हम पढ़ रहे हैं तो चीज़ों को क्रम से पढ़ना चाहिए, एक कॉन्सेप्ट से समझना चाहिए ताकि दिमाग में घुस जाए और हमें वो लंबे समय तक याद रहे। मैं आज जो आपके सामने एक कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसको उम्मीद है आप ध्यान से और गहराई से समझेंगे। पृथ्वी हमारा तीसरे क्रम से ग्रह है। पृथ्वी क्रम संख्या 3 पर हमारा ग्रह पृथ्वी अर्थ। इसके बारे में जानना थोड़ा डिटेल से ज़रूरी है। मैं आपको यहाँ ये चित्र के माध्यम समझा रहा हूँ।
पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है, और इसी ग्रह पर हम मानव जाति के लोग रहते हैं। पृथ्वी ग्रह पर अपना जीवन है, पानी है, पेड़ पौधा है, सब कुछ है। इसी पर हम रह रहे हैं और इसी पर बैठकर मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो आप इससे लाभ लेंगे और आप जरूर कुछ सीखेंगे। चित्र में आप देख रहे होंगे, अभी तो सादा है, मैं इसे समझाऊंगा। पृथ्वी का जो झुकाव है एक अपने अक्ष पर है, अक्षीय, और एक अपने कक्ष पर है। पृथ्वी का जो झुकाव है अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री, ये देखो ये वाला। पृथ्वी, हम सोचते हैं पृथ्वी सीधी खड़ी है, ऑप्शन नहीं, ये 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है और ये 66.5 अपने कक्षीय तल पर है। ये जो आप देख रहे हैं ना चित्र में, ये वाली रेखा इक्वेटर, जो हमारी पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, इसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। कभी कभी परीक्षा में ये भी आता है कि 2 भागों में बांटने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? इक्वेटर, भूमध्य, विषुवत कहते हैं। पृथ्वी के उत्तर में कर्क रेखा है, ये भी याद रखना बहुत जरूरी है। कर्क रेखा भारत को भी 2 भागों में डिवाइड करती है। एक क्वेश्चन बनता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो दोस्तों याद रखना 8 राज्यों से गुजरती है। किसी वीडियो में ये भी मैं तुम्हें एक ट्रिक के माध्यम से समझाऊंगा। ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है, इनको भी जानना जरूरी है। उत्तर, पृथ्वी के उत्तर में कर्क रेखा और दक्षिण में ये वाली मकर रेखा। ये दक्षिणी ध्रुव है और ये उत्तरी ध्रुव है। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये यहाँ आर्कटिक, अंटार्कटिक, और यह आर्कटिक। तो उम्मीद है आप इसके बारे में जान गए होंगे और मैं अब आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद में ये थोड़ा जान लीजिए। पृथ्वी का अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकाव है और कक्षीय झुकाव इसका 66.5 डिग्री है। पृथ्वी को अधिकता पानी की मात्रा होने की वजह से नीला ग्रह माना गया है, इसे नीला ग्रह कहते हैं। परीक्षा में कभी कभी आता है नीला ग्रह कौन सा है। आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एंटी क्लॉकवाइज परिक्रमा करती है, परिभ्रमण करती है। पृथ्वी की गति, एक सवाल बनता, पृथ्वी जब घूमती है तो स्पीड क्या होगी? तो आप समझिए 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा करती है। अब 1610 किलोमीटर, जब हम कोई बाइक चलाते हैं 80 की स्पीड से तो ऐसा लगता है जैसे उड़े, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए 1610 किलोमीटर 1 घंटा में गति कर रही है
तो जब 1610 किलोमीटर पृथ्वी 1 घंटे में गति कर रही है, तो फिर हम क्यों नहीं घूमते? हम तो अपनी जगह पर स्थिर रहते हैं। ये भी तो सवाल बनता है ना, ये भी तो समझने वाली बात है। पृथ्वी 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है। लगभग 24 घंटे में अपना एक चक्कर अपने अक्ष पर घूमती है, जिसके कारण दिन रात होते हैं। इसे हम रेवोल्यूशन कहते हैं, परिभ्रमण, दैनिक गति या घूर्णन गति कहते हैं। परीक्षा में सवाल बनता है कि पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो उस गति को क्या कहते हैं? परिक्रमा कहते हैं, परिभ्रमण। क्योंकि परिक्रमा और परिभ्रमण में अंतर होता है। परिभ्रमण अपने अक्ष पर घूमना, रेवोल्यूशन, और परिक्रमा सूर्य के चारों तरफ घूमना। ये रोटेशन होता है जो सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी परिक्रमा करती है, रोटेशन। जो 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड, लगभग 365 दिन 6 घंटे में अपना ये एक परिक्रमा पूरी कर लेती है। वैसे देखने वाली बात है, 365 दिन में तो करती है, लेकिन ऊपर की जो 6 घंटे फिर क्या होता है? इसमें जब 6 घंटे 4 साल में जुड़ेंगे, 6 + 6 + 6 + 6 बराबर 24 घंटे, और 24 घंटे में बनता है एक दिन। तो 365 प्लस एक दिन कर देंगे तो वो हो जाएगा 366 दिन। जब 366 दिन, ये एक साल में 6 घंटे का समय लेती है, तो जब 366वां दिन बनता है तो वो हो जाता है लीप ईयर, जो हर 4 साल बाद आता है, जो फरवरी उसमें 29 की बनती है। लेकिन इस साल तो 28 की है ना फरवरी। अब ये आएगा जो 4 से भाग देने पर पूर्णतः कट जाता है, उसे हम लीप ईयर कहते हैं। वो आएगा सन 2024 में। अब पृथ्वी की बात करते हैं हम। उम्मीद है पृथ्वी के बारे में आप जान गए होंगे। अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है, अपने कक्षीय पर तल पर कितनी झुकी हुई है, ये बात इंपॉर्टेंट जानना जरूरी है। भारत के बीचों बीच कौन सी रेखा जा रही है? कर्क रेखा जा रही है। कितने राज्यों से जा रही है? 8 राज्यों से जा रही है। चलो अब बात करते हैं हम मंगल ग्रह, मार्स। मार्स पृथ्वी के बाद चौथा ग्रह। FeO2 आयरन ऑक्साइड अधिक मात्रा के होने के कारण मंगल ग्रह लाल ग्रह कहलाता है। दिखने में लाल ग्रह है। पृथ्वी के समान 2 ध्रुव हैं, जैसे हमारे यहाँ नॉर्थ पोल साउथ पोल है पृथ्वी पर, इसी प्रकार मार्स पर भी 2 ध्रुव हैं, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। पृथ्वी के समान ये भी ग्रह अपने कक्षा तल पर 25 डिग्री कोण पर झुका हुआ है, जिस कारण यहाँ भी साइंस ने पाया है कि मंगल ग्रह पर भी वायुमंडल है, पानी है। तो ये सारी चीज़ें तभी निकल करके आई हैं। इसी कारण यहाँ ऋतु परिवर्तन होता है। जैसे पृथ्वी पर होता है ऋतु परिवर्तन, ऐसे ही मंगल ग्रह पर भी ऋतु परिवर्तन पाया गया है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। मंगल ग्रह पर सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी, इसे याद रखना, ओलिपस मेसी। कई परीक्षाओं में आया है कि मंगल ग्रह के सबसे बड़े ज्वालामुखी का नाम बताइए। बच्चे फंस जाते हैं जब याद नहीं रहता। तो यह है ओलिपस मेसी। मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत
निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया, इस पर्वत की इतनी ऊंचाई है कि जितने माउंट एवरेस्ट है उससे 3 गुना ऊंचा। आप लगा लीजिए, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है, तो इसका 3 गुना। तो एक परीक्षा में क्वेश्चन बनता है कि मंगल ग्रह के सबसे ऊंचे पर्वत का नाम बताइए। दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मैंने आपसे अभी तक नहीं कहा, आप मेरा यूट्यूब चैनल DS एग्जाम सेंटर को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें। कुछ कमी हो, कैसा लगा, कमेंट ज़रूर करें। तो मैंने आपको यहाँ पूरी कोशिश की है समझाने के लिए। मैंने आज आपको सोलर सिस्टम के 4 ग्रहों के बारे में बताया है। अब मैं पार्ट 2 में बहुत जल्द दूसरी वीडियो डालूँगा और बाकी के 4 ग्रहों के बारे में विस्तार से बताऊँगा। ये एक ऐसा विषय है जो परीक्षा दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी है। उम्मीद है आपने बहुत कुछ जाना होगा और पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखा होगा। इसी के साथ मैं सभी साथियों को नमस्कार करता हूँ। बहुत जल्द मिलूँगा दूसरी वीडियो के साथ।